वालेकुम अस्सलाम, सारा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मेरी एक बेटी है, वो 10th क्लास में पढ़ती है। तो जब वो एकेडमी जाती है तो हमारे एरिया के कुछ लोग हैं, लड़के हैं, वो उसे तंग करते हैं, छेड़ते हैं, आवाज़ें कसते हैं। तो मैंने कंप्लेन भी कराई थी पुलिस में, बट उनका कोई रिस्पांस नहीं है। वो कह रहे हैं सबूत लेके आए आप। तो उसके हवाले से क्या किया जा सकता है? जी मरियम, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बात दुरुस्त है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जहाँ पर हो वहाँ पर केस आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इन एनी वे ये 22 से 22B की अपील जो सेशन कोर्ट में होती है, ये उसके थ्रू अपनी FIR लॉन्च कराएंगी, क्योंकि होता यही है कि जब एक नॉर्मल बंदा अपनी कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन जाता है तो वो उसकी कंप्लेन को सिर्फ जस्ट बिकॉज ओरली और बाय वर्ड नहीं रजिस्टर करना चाहते, बिकॉज दे आर आल्सो अ लिटिल स्केर्ड ऑफ कि जी एक फॉल्स या एक फ्रिवलेस क्लेम, बेसलेस क्लेम हमारे सामने ना आ जाए। तो आप 22 से 22B की एप्लीकेशन में जी बिल्कुल, आप उसके थ्रू करवाएं, FIR लॉन्च कराएं। और क्या नाम है, नेक्स्ट टाइम अगर जैसे फॉर इंस्टेंस टू मेक योर केस मोर स्ट्रॉन्गर, यू कैन टेक अ कैमरा अलोंग एंड यू कैन ट्राई टू रिकॉर्ड दिस, बट ऑब्वियसली पिनल कोड की जो मैं आपको बता रहा हूँ रेमेडी अवेल होगी 509 की, मजिस्ट्रेट के सामने इनको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी और वो फिर इनके मामले को देखेंगे, फिर इन्हें एविडेंस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और बकायदा एक ट्रायल इनका होगा। एविडेंस का ही तो मेरे ख्याल से मसला है। एविडेंस की अगर बात करें, पहले भी हम बात कर रहे थे मैंने, और मुझे कुरैशी साहब ने बताया कि डिजिटल एविडेंस में तो ये मैसेज वगैरह चल जाता है। मैं पहले भी आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसे केसेस में, हरासमेंट का कोई भी केसेस हो, तो क्या इसमें अगर आपके पास कोई विटनेस मौजूद नहीं है, कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई कैमरा, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर क्या आप ओरल एविडेंस के ऊपर अकाउंट करके प्रोसीडिंग में जा सकते हैं? जी, जैसे जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, जिस तरह के मुतासरा शख्स करता है, अगर एविडेंस नहीं भी है तो फिर भी वो उसका स्कोप थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो एडमायरेबल है, कोर्ट उसको एडमायर करेगी, मेरा ख्याल है उसको चीजों को कनेक्ट करके पूरा केस तैयार होगा और वो चलेगा। और ये नहीं है कि आप कंप्लेंट कर ही नहीं सकते, कि आपका राइट नहीं खत्म हो जाता है बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, अगर आप उसको कर लेते हैं तैयार। उसके अलावा गवाह आप इकट्ठे करें, गवाह लेकर आप साथ रख। और जैसे आप कह रहे थे, दूसरा होता है ना कि होते ही नहीं आपके पास एविडेंस, आपके पास विटनेस नहीं होता कोई। जैसे आप डिजिटल हरासमेंट की बात करें, मैसेज की बात करें, जैसे मैडम ने अभी कहा कि एक हेल्पलाइन है, आप उस पर सारा वो बताएं, FIR वाले उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर साहब उसमें फर्दर एक चीज और, आप खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप देखते हैं कि उस जहाँ पे आपको मैसेज है वो फोन, उसकी फ्रांसिक बहुत जरूरी है। सिर्फ उसकी पिक्चर से या आपके बताने से नहीं होता, उसकी प्रोडक्ट की वो फ्रांसिक होती है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद क्या वाकई, तो एविडेंस तो जरूरी है जी। स्टेप 2 यही होता है कंफर्मेशन। देखिए आप किसी पे इल्जाम लगा देते हैं तो इल्जाम को साबित भी करना पड़ता है। हाँ जी, और जब आप कंप्लेन ऑनलाइन अपनी करते हैं, उसके बाद स्टेप 2 फोरेंसिक्स की तरफ ही आता है। मैं वही आपकी बात को आगे भी तो केसेस होते हैं ना कि जैसे आप कोई स्टॉक कर रहा है, जरूरी है, बिल्कुल कोई घूर के देख रहा है, आप उसका क्या एविडेंस होगा आपके पास? मुझे कोई एक शख्स बार-बार देखता है अगेंस्ट द ऑफेंडर, और ग्रेजुअली यू कैन ऑब्वियसली अगर सब ये जो बात है के पास एविडेंस हो। बिल्कुल कूदने वाले, आपने जो हरासमेंट की बात कर रहे हैं, देखने की जो घूरता है, आपको देखता है बार बार, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको इनअप्रोप्रिएट फील होता है, डिस्कम्फर्ट हरासमेंट होती ही तब है जब एक काम बार बार दोहराया जाए, बार बार कोई ऐसा आपको नाजेबा जुमले का सामना करना पड़े, ऐसी नजरों का सामना करना पड़े, और आपकी तनबीह करने के बावजूद वो फिर भी काम से ना रुके, तो उसके बाद आप मुतल्लिका फॉर्म पे जाएंगे और उसके लिए आपको एविडेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, वो एजेंसीज जब उसकी तहकीक करेंगी, या जैसे आप वर्क प्लेस वाली कह रहे हैं कि आपकी कमेटी जो है वो एविडेंस कलेक्ट करती है, ओम्बड्समैन चूंकि एक सिविल प्रोसीजर फॉलो करता है, जैसे आपने कहा, उसमें भी अगर साहब वो कमेटी जो एक बनाते हैं 3 लोगों की, वो कलेक्ट करते हैं एविडेंस, वो वर्बल भी, रिटर्न भी, वो कहते हैं कि वाकया ही ऐसा सीन है जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, मामलात की वो तह तक जाते हैं, उसके बाद होता है। आपको ये नहीं कि सिर्फ इल्जाम लगाना है, उसको साबित करना है, और जिस पे इल्जाम है उसको भी बकायदा कानून में टाइम दिया जाता है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर आप पे झूठा इल्जाम है तो अपनी सफाई में आप क्या यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है जी, वो आप जो विक्टिम है उसी के ऊपर होगा कि वही साबित करेगा कि आपके साथ हरासमेंट हुई है। जी देखिए, सामने वाला तो अपना सबूत ही देगा ना, अगर वो ऑलरेडी ऑफेंडर है। जिसने कंप्लेन की है, जब हम बात करते हैं नाजरीन से, तो हम आगाह करने की कोशिश करें टू क्रिएट अवेयरनेस कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा जेन्युइनली हो, आइदर इट कम्स अंडर वर्बल या नॉन वर्बल या फिजिकल अनरीजनेबल एक्टिविटी में, तो आप प्लीज उसको जेन्युइन बेसिस पर
उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन कर सकते हो ऑफेंडर की। जी, आपके पास प्रूफ हो, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो घबराए नहीं, यू स्टिल हैव अ चांस एंड यू ऑलवेज हैव अ चांस इन राइट। आपकी ओरल एविडेंस भी काउंट होगी, अगर आपका केस जेन्युइन है और आप कॉन्फिडेंस हैं कि भाई आपका केस सच्चा है और आप सच्चाई पे मुबनी केस फाइल कर रहे हैं, तो फिर आप डरने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट करें। और मैं मरियम से चाहूंगी कि मरियम मुझे वो अमेंडमेंट्स भी जरूर बताएं ताकि अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। बिल्कुल अमेंडमेंट्स बताती हूं जो फॉर फर्दर सेफ्टी में इनको ये जरूर कहूंगी, जो इनकी बेटी एकेडमी जाती है, ये वुमेन सेफ्टी ऐप और ज़ैनब अलर्ट ऐप, इस तरह की ऐप्स वो अपने फ़ोन में डाउनलोड रखे। उसके अंदर मजीद इस वक्त पाकिस्तान वुमेन फोर्स जो करंट गवर्नमेंट है हैज़ बिन वर्किंग ऑन दैट वुमेन सेफ्टी ऐप, जिसमें आपकी फॉरेन लोकेशन उसी वक्त ट्रेस हो जाएगी, मतलब विद इन जस्ट यू जस्ट हैव टू बी इन द विसिनिटी ऑफ द इंटरनेट और फॉरेन योर लोकेशन इज गोइंग टू बी ट्रैक्ड एंड एनी पुलिस, वो जो वुमेन पाकिस्तान वुमेन फोर्स है उनमें से कोई आपके पास पहुंचेगा, आपको जरूर राब्ता किया जाएगा। उसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है जिसको आप कॉल कर सकते हैं। नवाज साहब सीएम पंजाब ने भी एक एक्शन लिया, वो कुछ लड़के हरास कर रहे थे किसी खातून को, तो फिर उसके ऊपर एक्शन हुआ, फौरी एक्शन होकर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए उनको पकड़ा भी गया था। और वो फौरी एक्शन ऐसे ही हुआ कि उन्होंने मजीद इसको ना बेहतर कर दिया है, वुमेन सेफ्टी अपग्रेडेड है। जी जी, अब देखिए ना मरियम है कि जैसे जब हम बात करते हैं वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट व्हिच जी 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 came in 2010 की बात है, amendments now there are few amendments which took place in 2022। एक तो आप वो भी बताएं, इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होती है it actually sets an example for other people and give them a chance कि they also raise their voice against the offender, right? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टेट के जो अमेंडमेंट्स आई हैं ना, वो सेक्शन 2 ऑफ द डेफिनेशंस आई हैं। अब डेफिनेशंस में पहले आप हरासमेंट में यू वर जस्ट एडिंग अ वर्कर, ठीक है, एन एम्प्लॉय, बट नाउ आप जैसे कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, उसके अलावा एक स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, इंटर्नशिप जो इंटर्नी है, जो इंटर्नशिप करने आया है, स्टूडेंट, वो सब भी अब एडेड है। ट्रांसजेंडर्स भी एडेड है। जी जी बिल्कुल, एवरीबडी इज वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं जी, रिमोटली काम कर रहे हैं, दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट इवन दैट पर्सन इज प्रोटेक्टेड। दूसरी बात ये कि अंडर दिस एक्ट आपकी वर्क प्लेस का जो क्राइटेरिया है दैट हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड। अब उसके अंदर फॉर इंस्टेंस इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर वर्क फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद एंड an incident takes place on बेहरा मोटरवे के पास आपका कोई इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट और वो कोई अदर एम्प्लॉय ने जो भी को-वर्कर जिसने भी किया है, वो इंसिडेंट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड अंडर दिस एक्ट। सो बेसिकली इन्होंने इसका जो नोशन है उसको एक्सपैंड कर दिया है और इसके अंदर और इसको बेहतरीन कर दिया है। फर्दर मोर, पहले जी बात होती थी सिर्फ harassment was sexual in nature, however अब anyone who is going to talk to you, who is going to look at you in a demeaning way, who is going to make derogatory comments, बिल्कुल derogatory comments होगी, body shaping, वो body shaming हो गई, जिसके अंदर आप कहते हैं जी you look so fat today and why are you looking so tan, anything which is unreasonable and you feel relative to it, हाँ, somebody because you don't know what somebody is, you know, sensitive about, आपको नहीं पता।